प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने सुमित्रानंदन पंत के नौका विहार शीर्षक को लेकर उपस्थित हूँ। सुमित्रानंदन पंत एक बार अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा दर्शन के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने नाव में बैठकर गंगा का भ्रमण किया। उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ बहुत ही मनोहर और कलात्मक रूप में किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, जिस समय वह गंगा दर्शन के लिए गए हैं तो रात्रि का प्रहर है। रात्रि के प्रहर में किस प्रकार का वातावरण वहाँ का है उसी का वर्णन किया उन्होंने कि शांत स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, ज्योत्सना उज्ज्वल, ज्योत्सना यानी चांदनी कि चारों ओर शांत स्निग्ध चांदनी बिखरी हुई है। अपलक अनंत, अनंत यानी आकाश, वह क्या है? अपलक यानी बिना पलक झपकाए, यानी एक टक लगातार पृथ्वी की तरफ देख रहा है। नीरव भूतल, और भूतल जो है वह क्या है? नीरव अर्थात शांत है। सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तो इस प्रकार के शांत वातावरण में गंगा की बहती हुई जलधारा वो कैसी दिखाई पड़ रही है उसी का वर्णन उन्होंने किया। सैकत सया, सैकत मतलब क्या है? बालू, धवल यानी सफेद, तनवंगी अर्थात दुबली पतली, ग्रीष्म विरल, विरल मतलब बहुत ही कम या एकदम कहना छीण। तो ग्रीष्म ऋतु के कारण पतली धार वाली गंगा, वह कैसी? तनवंगी गंगा यानी दुबली पतली गंगा। यहाँ पर गंगा जो है वो पंत जी को एक दुबली पतली नायिका के रूप में दिखाई पड़ रही है। ग्रीष्म ऋतु के कारण जो गंगा की जलधारा है उसको देख करके वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दुग्ध धवल, दूध के समान सफेद दुबली पतली गंगा रूपी नायिका सैकत सया पर, बालू की सया पर लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। श्रांत मतलब थकी हुई, क्लांत यानी मुरझाई हुई, निश्चल यानी शांत। ऐसा लग रहा है कि जैसे दूध के समान सफेद दुबली पतली गंगा रूपी नायिका वह बालू की सया पर थकी हुई, मुरझाई हुई, शांत लेटी है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल। गंगा पंत जी को तापस बाला यानी तपस्विनी बाला के रूप में दिखाई पड़ती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे
मानो कोई गंगा रूपी तपस्विनी, निर्मल गंगा, निर्मल है ना, स्वच्छ है, तो इस कारण से कहा उन्होंने कि स्वच्छ और निर्मल गंगा वह तपस्विनी बाला के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो उसी बात को उन्होंने यहाँ पर कहा कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी, वह क्या है, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, शशि मतलब चंद्रमा, मुख यानी मुख, मृदु यानी कोमल, करतल मतलब हथेली, कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने शशिमुख यानी अपने चंद्रमुख से दीपित प्रकाशित मृदु करतल कोमल हथेलियों पर, इस हथेली पर नहीं ऐसे सिर रख के लेट जाते हैं, तो कोमल हथेलियों पर क्या हो, लेटी हो कोई गंगा रूपी तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी से दीपित, शशिमुख से दीपित, उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेलियों पर रखकर लेटी हो। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें, गंगा की जो लहरें हैं वह कैसी लग रही हैं, कोमल कुंतल, कुंतल यानी बाल, कि गंगा की छोटी छोटी लहरें क्या लग रही हैं, उसके उर यानी हृदय पर बहती हुई गंगा की लहरें क्या लग रही हैं कि जैसे वह क्या हो, उसके कोमल बाल हों, कोमल केस हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, सिहरने का तात्पर्य क्या, कांपना। तार तरल, तार तरल था तारों से जड़ा हुआ, चंचल यानी चंचलता से युक्त, अंचल यानी आंचल, नीलांबर यानी नीला वस्त्र। यहां नीलांबर का अर्थ नीले आकाश से भी होगा। तो नीले आकाश की परछाई, अब उस परछाई में क्या है, तमाम तारे भी तो हैं भाई आकाश में। तो जब उस नीले आकाश की परछाई उस जल में पड़ रही है, तो उस नीले आकाश की परछाई को देखकर किस प्रकार की कल्पना पंत जी के मन में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके गोरे अंगों पर सिहर सिहर, कि उसके गोरे अंगों से बार बार स्पर्श करते हुए लहराता तार तरल सुंदर, उसका तारों जड़ा नीलांचल, नीलांबर, उसका तारों जड़ा नीला अंचल क्या है, चंचल अंचल सा, चंचलता के कारण क्या है, जो लहरा रहा है। तो उसी को उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उसके गोरे अंगों पर कांपता हुआ उसका तारों जड़ा नीला वस्त्र, नीले रंग का अंचल लहरा रहा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा, सस यानी चंद्रमा की, रेशमी विभा यानी उसके रेशमी प्रकाश या चांदनी से सिमटी है वर्तुल, वर्तुल मतलब क्या होता है, टेढ़ी, मृदुल यानी कोमल। तो जो गंगा की टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई लहरें हैं वो कैसी लग रही हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया कि सस की रेशमी विभा से भर, कि चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित गंगा की टेढ़ी मेढ़ी लहरें, टेढ़ी मेढ़ी कोमल लहरें क्या लग रही हैं, साड़ी की सिकुड़न सी, कि ऐसा लगता है कि मानो लेटने के कारण
उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। व्याख्या ऐसे स्पष्ट हो जाने के बाद आशा है कि आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं दें, लेकिन फिर भी किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से आ जाते हैं, तो वहाँ का गंगा नदी का वातावरण कैसा है, एक प्रश्न यह भी बन जाएगा। दुबली पतली गंगा की बहती हुई जलधारा को देखकर कवि के मन में किस प्रकार की कल्पना उठती है। गंगा की छोटी छोटी बल खाती हुई लहरें कवि को कैसी दिखाई पड़ती हैं। और अंतिम में भी गंगा की टेढ़ी मेढ़ी लहरों को देखकर कवि को कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही।